कोरोना काल में जब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी चरमराती हुई नज़र आ रही थी, बिहार तरस रहा था कि स्वास्थ्य व्यवस्था जहां पूरी तरह से ध्वस्त नज़र आ रही थी, वहां पे रोहतास जिला के नारायण मेडिकल हॉस्पिटल ने हर संभव हमेशा रोहतास जिला के लिए आगे आया और मरीजों के लिए सहायक सिद्ध हुआ। ऐसे में इस पूरे इंटरव्यू की शुरुआत हम करेंगे एक खुशखबरी से कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है और इसके सत्यापन के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं सेक्रेटरी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद सर। जो प्लांट लगाया गया है सर, तो इस समय जिस तरह से किल्लत देखा जा रहा था ऑक्सीजन का, मरीज तड़प रहे थे और ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा था, तो ऐसे में ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और रोहतास ज़िला के लिए कि यहाँ पर हम लोग के पास ऑक्सीजन प्लांट आया। सर, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, कितना मतलब कि ये सुविधाजनक हो पाएगा हमारे रोहतास ज़िला के मरीजों के लिए? देखिए, रोहतास या किसी भी हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई जो होता है वो लाइफलाइन है। और ख़ासकर कोविड जैसे सिचुएशन में दिक्कत क्या होती है कि उसमें ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। उस समय विशेषकर जब अभी कोविड पीक सीज़न में था, जब ज़्यादा ये होना, तो इसकी काफ़ी ज़रूरत महसूस हुई थी। हालांकि इस पे हम लोग पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो विलम्ब होता चला गया था। तो इसका फ़ायदा तो ज़रूर ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो कैपेसिटी अभी लगाने का प्लान किया, अभी वो जो प्लान था वो लगभग 175 से 200 सिलेंडर पर डे का उसका प्रोडक्शन होना है। तो ये पीक लोड तो नहीं लेगा, लेकिन कम से कम जो शून्य की स्थिति थी वो ख़त्म हो जाता है और एक आपके पास अश्योर्ड सप्लाई लाइन हो जाता है कि उतने सप्लाई, और रेगुलर हॉस्पिटल का जो हमारा रिक्वायरमेंट है आम दिनों के लिए वो ऐसे ही पूरा कर देगा। तो इसी वजह से नारायण मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। कोविड के चलते थोड़ा विलम्ब ही हो गया था, अदरवाइज़ उस वक्त ही ये कोविड से पहले ही लग जाना था इसको। तो ये अभी हॉस्पिटल अभी इसका ट्रायल रन चल रहा है और 3 से 4 दिन होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी सेफ्टी रेगुलेशंस इसमें मौजूद हैं। कुछ पेसो लाइसेंसेस की आवश्यकता होती है, तो उसके बाद वो सारी प्रक्रिया चल रही है। तो कुछ दिनों में फॉर्मली पेशेंट को उपयोग करने से पहले ये सारे टेस्ट हम लोग कर लेंगे, तब पेशेंट्स के लिए इसको हम लोग ओपन करेंगे अभी इसको। तो जैसा कि आपको भी पता है कि ऑक्सीजन लाइफलाइन होता है, जैसा कि सर ने बताया, तो ऐसे में संजीवनी की तरह ये जो प्लांट है वो काम करेगा। सर, एक और मेरा सवाल रहेगा कि जो ये ऑक्सीजन प्लांट लगा, ये कितना मतलब कि रेंज कवर कर पाएगा, कितना रेंज होगा? रेंज जैसे ये जो हमारा इन हाउस ही प्रोडक्शन है, मतलब जो हमारे हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, ये सीधा उसमें ये रेगुलर जो बॉटलिंग प्लांट्स होते हैं, और इसके साथ अंतर क्या है कि ये सीधे मेरे हॉस्पिटल का जो पाइपलाइन है उसके अंदर ये सीधा जुड़ा हुआ है। तो हमें जो अभी जो ऑक्सीजन जो बाहर से मंगाने पड़ते थे रेगुलर टाइम में, कुछ इमरजेंसी जैसे कोविड का सिचुएशन आया था, उसमें तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त हमारा कंजम्पशन लगभग 600 सिलेंडर पर डे तक चला गया था। क्योंकि हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट का आप मोटा मोटी रखिए क्रिटिकल केयर हम लोग यहाँ देख रहे थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब एक समय ऐसा था जब हम रोज़ 600 सिलेंडर हम लोग ये करते थे, और काफ़ी अच्छा सहयोग रहा था उस समय रोहतास जिला प्रशासन का और औरंगाबाद और कैमूर जिला प्रशासन का। अदरवाइज़ ये बहुत ख़तरनाक स्थिति हो जाती, और उसके चलते उस वक्त तो ये सिचुएशन क्योंकि है, अगर मान लीजिए हम पूरा का पूरा 600 तो नहीं, लेकिन कम से कम 150 से 200 सिलेंडर अगर पर डे, तो एक बैकअप रहता है कि कम से कम शून्य नहीं होगा। तो ये बेसिकली हमारे मैनिफोल्ड में हमारे इन हाउस प्रोडक्शन के लिए ही है। सर, एक और मेरा सवाल रहेगा कि जब कोरोना पीक पर था, उस समय अचानक से मतलब कि अफरा तफरी मची हुई थी स्वास्थ्य व्यवस्था में, उस समय लोगों की जान बचाने में पूरा मतलब सहयोग किया, तो सर उस समय किस तरह से सारा कुछ मैनेजमेंट हो पाया? ये सवाल मतलब कि मेरा रहेगा, जनता सुनना चाहती है कि अचानक इतने मतलब कि केसेस बढ़े, उसमें कैसे मैनेजमेंट हो पाया? देखिए, हम एक टर्सरी सेंटर है, एक मेडिकल कॉलेज का रोल जो है जनरल नर्सिंग होम से अलग होता है, और हम टर्सरी सेंटर हैं। हमारी तैयारी थी, लेकिन इस लेवल पे जाएगा ये हमने नहीं सोचा था। ये वेव आ रहा है, इसके इंडिकेशंस हम लोग को पहले से ही आ रहे थे और हम लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी थी, लेकिन इतना प्रचंड होगा ये हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। और उसमें क्या था कि लेकिन टाइम एंड अगेन जैसे काफ़ी अच्छा इसके लिए, मतलब हमारे स्टाफ जो काम कर रहे थे यहाँ पे, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। जैसे कोविड के दौरान ही 2-2 दिन के अंदर ही हम लोगों ने नए वार्ड्स खोले,
जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई जा रहा हो, पूरा पाइपलाइन करके हम लोगों ने, तो उस दौरान ही मतलब आप समझ लो कि एक वीक के अंदर ही फर्स्ट वीक में 50 बेड से लेके हम लोगों ने सीधा 164 बेड तक हम लोगों ने क्रिटिकल केयर किया, जहाँ पे पाइपलाइन से हाई प्रेशर ऑक्सीजन फ्लो दे सकते हैं। तो इसमें सबका रोल रहा, मतलब इसमें हमारे स्टाफ, खासकर जो नर्सिंग स्टाफ जो वार्ड के अंदर काम कर रहे थे, डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की है, जो मैनेजमेंट के बैक एंड स्टाफ हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, और जो कोऑर्डिनेशन में काम करते थे सब जगह लेके, सबने अच्छा काम किया था, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन था हम लोग का, ताकि ये चीज़ें देखिए इकलौता ये किसी का कमी बेसी का दिखाने का समय नहीं था। ये समय ऐसा था कि जिसके पास जो रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करके जान बचाया जाए सबसे पहले। तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यही कहा कि क्रिटिकल केयर लेने के लिए अभी कोई इक्विप्ड नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं जिनको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए वो सदर हॉस्पिटल में रहें, और बाकी जो क्रिटिकल पेशेंट थे वो हम हमारे पास दे दीजिए। पहला 2 दिन कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी। गड़बड़ियाँ क्या, ऑक्सीजन सप्लाई उस वक्त नहीं हो पा रहा था, क्योंकि प्राइमरली दिक्कत क्या था कि हमारा प्राइमरली ऑक्सीजन रेगुलर टाइम में गया से आता था, और गया मगध मेडिकल कॉलेज के साथ लिंक कर दिया गया, तो हमको सप्लाई बंद हो गया था। तो 1-2 दिन समय लगा था उसको रीरूट करने में, सिंदुरिया में नए प्लांट को चालू किया गया, और काफ़ी त्वरित गति से जिला प्रशासन दोनों औरंगाबाद और रोहतास ने काम किया था इस पे, और 1 दिन के अंदर उसको लाइसेंस मिला। अपने आप में मतलब ये चीज़ें ना जो इस बार का कोरोना का काल था, वो किस तरह से फंक्शनिंग, अगर एक मतलब आप कोऑर्डिनेटेड वे में चलें तो किस तरह से बड़े, आप हमारे एरिया में आप देखिएगा तो पहला 5 दिन 4 दिन 5 दिन को छोड़ दीजिए, 5 दिन के अंदर सब कुछ स्टेबल हो गया था। पहला 3-4 दिन तक दिक्कत रहा, उसके बाद केस बढ़ते रहे। एक समय हम लोग के यहाँ करीब 160-170 केसेस क्रिटिकल केयर थे, मतलब आप नॉर्मल केसेस नहीं कह सकते उसमें, जिसमें किसी केस में 2 पाइपलाइन से हम लोग को 30 लीटर तक का ये देना पड़ रहा था, वैसे केसेस भी। तो उसमें सबका एक कोऑर्डिनेशन था, वो लेके आते हैं। और देखिए ये फेज़ ऐसा था कि ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि इतना इंटेंस आएगा, और इसीलिए सर मैंने ये सवाल भी किया आपसे, क्योंकि हम सोच रहे थे, और जैसा कि हम लोग देख रहे थे, रोहतास जिला के जितने भी मरीज़ थे वो लगातार खबरें आ रही थी कि गोपाल नारायण विश्वविद्यालय जो कि मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, मतलब कि अचानक से, तो इसीलिए मेरा ये सवाल था कि अचानक इतना सब कुछ कर पाना कैसे संभव हो पाता है। ये मेडिकल कॉलेज की देखिए, मैंने कहा टर्सरी सेंटर है, वैसे भी इन सब चीज़ों के लिए हम तैयार ही रहते हैं। इतना सडन होगा ये, इसलिए 1-2 दिन लगे थे हम लोग को भी आत्मसात करने में। फिर बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारा इमरजेंसी चलता था, उनको भी हम लोगों ने कोविड में कन्वर्ट किया। बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे जब हम लोगों ने पहला 1-2 दिन देखा कि इसकी इंटेंसिटी हमारे एंटिसिपेशन से बहुत ज़्यादा है, तो हमको उसी अनुसार तैयारी करनी थी। हम लोगों ने उसी दौरान 2 दिन मतलब लगातार 24 घंटे 2 दिन तक 48 घंटे हम लोगों ने काम करके नए वार्ड को पूरा पाइपलाइन करा के नया वार्ड हम लोगों ने खोला था उस टाइम। और ऐसे ही करते करते जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे वो सारे करते करते हम लोगों ने उसको फुल यूटिलाइज़ किया। तो इसमें क्या है कि देखिए आप एक क्या होता है कि एक हॉस्पिटल के तौर पे देखो, जैसे अभी हमारा 1100 बेड का हॉस्पिटल है, तो 1100 बेड का हॉस्पिटल जब कोविड आता है तो आपके पास से दूसरा लोड कम हो जाता है। तो मैन पावर तो हमारे पास थे उसके हिसाब से, और सारे रिसोर्सेज को हम लोगों ने रीएडजस्ट किया। और एक समस्या सिर्फ ऑक्सीजन को लेके ही थी, और ऑक्सीजन में बताऊं कि ऑक्सीजन एज सच भारत में ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं रही। लॉजिस्टिक्स इशू था, मतलब आज के डेट में अगर आप इससे पहले डेटा लेंगे तो भारत एक्सपोर्टर है लिक्विड ऑक्सीजन का, और जितना भारत लिक्विड ऑक्सीजन तैयार करता है उसका 1% ही मेडिकल यूज़ है, बाकी सारे इंडस्ट्रियल यूज़ होते थे। तो वो तो लिक्विड ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम थी लॉजिस्टिक्स की। जो प्लांट है लिक्विड ऑक्सीजन का, उसको ले आके लिक्विड बॉटलिंग प्लांट तक लेके आना, उसके लिए जो क्रायोजेनिक ये लगते थे वो आना। उससे बड़ी समस्या क्या खड़ी हो गई थी, लोगों ने डर से के चलते, भय के चलते होर्डिंग शुरू हो गई सिलेंडर्स की। तो प्लांट्स में लिक्विड ऑक्सीजन होते थे बट भरने के लिए सिलेंडर नहीं होते थे, यही मेन समस्या हो गया। अदरवाइज लिक्विड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं हुई। सप्लाई चेन में जो लोग, जैसे मान लीजिए सुरक्षा, हम लोगों ने ऐसे केसेस देखे, बहुत लोगों से अपने तरफ से हम लोगों ने आग्रह कर करके उनसे बोला कि भाई आप इस तरह से होर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमारे नॉन लोगों में हैं जो 17 सिलेंडर अपने घर पर रखे हैं, 12 सिलेंडर 15 सिलेंडर रखे। तो बहुत लोगों को हम लोगों ने आग्रह किया कि भाई ये नहीं कीजिए, आप 1-2 सिलेंडर रखिए अपने कंजम्पशन के लिए, बाकी आप ले, आपको जब ज़रूरत होगा हम लोग देंगे। तो इस दौरान 1-2 दिन के बाद लोग खुद भी आगे आने लगे कि मेरे पास इतना सिलेंडर है, ये है, आप ले लीजिए।
तो ये सबका कलेक्टिव एफर्ट रहा, जिस तरीके से हम लोग जितनी कैजुअलिटी हो सकती थी उसको जितना कम कर सकते थे हम लोगों ने करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब बात आती है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय और अस्पताल की और इस कोरोना महामारी में, तो मेरे पास शब्दों की कमी, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, मैं अपने आप में मेरे जो शब्दकोश हैं कम पड़ जा रहे हैं कि आखिर मैं उपमा किसको दूं। लक्ष्मण के लिए सुसेन वैद्य की उपमा दे दूं या फिर संजीवनी लाने के लिए हनुमान जी की उपमा दे दूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा सहयोग नारायण मेडिकल हॉस्पिटल इस कोरोना काल में रोहतास जिला के लिए किया है। आइए हम आपको लिए चलते हैं, ऑक्सीजन प्लांट भी आपको दिखा देते हैं जो कि आपके काम में आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। कैमरामैन से चाहेंगे कि ज़रा दिखाइए ऑक्सीजन प्लांट को हमारे दर्शकों को। ये वही ऑक्सीजन प्लांट है जिसके बारे में हम लोग अभी इंटरव्यू में बात कर रहे थे, जो कि नारायण मेडिकल हॉस्पिटल में लगाया गया है।